नमः छात्राः, अहम संस्कृत अध्यापिका दर्शना अस्मि। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सुगम संस्कृतम कक्षा 7वीं का पाठ संख्या 14 इसके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। पाठ का नाम है सन्मित्रम पुण्येन लभ्यते, यानी कि सच्चे मित्र जो होते हैं वो पुण्य से ही प्राप्त होते हैं। हमने एक्सप्लेनेशन देखी। इसकी एक्सप्लेनेशन में बताया गया कि किस प्रकार सच्ची मित्रता इस युग में प्रसिद्ध है, जैसे कृष्ण सुदामा जी की है और अंधे और पंगु व्यक्ति की है। तो इस प्रकार से सच्ची मित्रता के बहुत से फायदे हैं और हर सहपाठी हो या साथ रहने वाला हो, मित्र नहीं होता, सच्ची मित्रता को पहचानना पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं। सन्मित्रम पुण्येन लभ्यते प्रश्न उत्तर पाठ बोधः। पढ़ो तथा लिखो। तो ये इसमें दिया गया छात्र छात्राएं अध्यापक की सहायता से दिए गए पदों को पढ़ें। ये पद दिए गए हैं, यहाँ पर कठिन शब्द होते हैं, ये इनको पढ़ना है और लिखना है। मित्रत्वम, ठीक है। फिर है दृष्टुम, दृष्टुम के बाद है क्रीडितुम, अचिंत्यताम, निर्गच्छताम, रुचिकरा। ओके, इस प्रकार से कठिन पद जो है वो पढ़ लिए और इनको एज इट इज़ लिखना है। अब आगे शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 2, विकल्पे वयः उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। विकल्पों में से उचित उत्तर चुनकर लिखने हैं। सुधीर है कुत्र गंतुम इच्छति। सुधीर कहाँ जाने की इच्छा, कहाँ जाना चाहता है सुधीर? उद्यानम, गृहम या विद्यालयम। तो सुधीर जो है वो उद्यानम जा रहा है, क्योंकि वो अपने पापा को बोल रहा है कि वहाँ पर मेरे सहपाठी साथ पढ़ने वाले मित्र आएंगे। उद्याने के सन्ति मालाकाराः खगाः मित्राणि। तो जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा कि उद्यान में मित्राणि सन्ति, ठीक है। श्री कृष्ण कस्य मित्रम आसीत्। श्री कृष्ण जी थे, वो कृष्ण जी किसके मित्र थे? अर्जुन से, सुदामनः, भीमस्य। तो सुदामनः, सुदामा जी के मित्र श्री कृष्ण, क्योंकि इनकी मित्रता जग में प्रसिद्ध है। सुग्रीव से मित्रम कह आसित। सुग्रीव जी के मित्र कौन थे? तो आप सभी को पता है कि सुग्रीव के मित्र श्री रामचंद्र जी थे, ठीक है। तो श्री रामचंद्र जी सुग्रीव के मित्र थे। अब है पूर्ण वाक्येन उत्तर। पूरे वाक्य में उत्तर देना है। मनसि वचसि च कह शुद्धम भवति। मनसि वचसि च मित्रम शुद्धम भवति। मन और वचन से मित्र शुद्ध होते हैं। मित्रस्य दिव्य गुणः के भवन्ति। मित्र के दिव्य गुण, सच्चे गुण क्या होते हैं? तो त्याग बाह, समत्वम, प्रेम, सहानुभूति, सत्यम, परहित संपादनम च मित्र से दिव्य गुणः सन्ति। आप सभी को पता है एक सच्चा मित्र होता है तो जो कुछ भी मुसीबत आती है दोस्त के ऊपर, तो वो उस त्याग की भावना भी रखता है और सहायता करता है और प्रेम और सहानुभूति भी रखता है और सच बोलता है और दूसरों के हित के लिए ही वो सोचता है, वही सच्चा मित्र होता है, ठीक है। आगे है एकदा ग्रामे कह अभवत। एक बार गांव में क्या हुआ था? तो एकदा ग्रामे अग्निकांड है भवत। एक बार गांव में आग लग गई थी। कह कस्ते स्कंदे अतिष्ठत। कौन किसके कंधे पर बैठा? तो जैसा कि हमने कहानी में पढ़ा, पंगु नेत्रहीन से स्कंदे अतिष्ठ। जो चल नहीं सकता था, पंग था, वो जो अंधे के कंधे पर बैठ गया, क्योंकि अंधा चल सकता था तो अपंग था, उसने मार्गदर्शन किया और अंधा चलता रहा। मित्रम कस्मात् निवारयति। मित्र किसका निवारण करते हैं? मित्रम पापात् निवारयति। क्योंकि सच्चे मित्र जो होते हैं वो पापों पर नहीं चलने देते, है ना, सच्चा ही रास्ता बताते हैं। अब है स्थूल पदेन प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो मोटे अक्षर वाले पद हैं उन प्रश्न निर्माण करना है। उद्याने कानि सन्ति। उद्याने मित्राणि सन्ति।
मित्राणि सन्ति की जगह क्या आएगा? कानि उद्याने के या कानि सन्ति। मित्रे त्यागभावः अस्ति, तो मित्रे कः अस्ति। पंचतंत्रे पशूनां कथा अस्ति, पंचतंत्रे केषां कथा अस्ति। ग्रामे द्वे मित्रे आस्ताम, यहाँ पर आएगा कुत्र द्वे मित्रे आस्ताम, यानी कि कहाँ पर दो मित्र थे। पाठ्य पुस्तके मित्रतायाः श्लोकः अस्ति, पाठ्य पुस्तके कस्या श्लोकः अस्ति। ये चौथा प्रश्न हमारा पूर्ण होता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कंप्लीट द प्रोज ऑर्डर, पाठ में दिए गए श्लोक के अन्वय की पूर्ति करो। ठीक है। मित्रम पापात निवार्येति, हिताय योजयते, गुह्यम निगुहति, गुणान प्रकटीकरोति, आपदगतम च न जहाति, काले ददाति, इदम सन्मित्रम लक्ष्मणम प्रवदन्ति। तो एक प्रश्न था ना, मित्र पापों का निवारण करते हैं और परहित के दूसरों के बारे में सोचते हैं और मित्र के गुणों को प्रकट करते हैं। कोई भी आपदा आती है तो उसको पहले से ही भांप लेते हैं, यही सच्चे मित्र के गुण होते हैं। ठीक है, ये प्रश्न हमारा पूर्ण होता है। व्याकरण बोध, तो व्याकरण बोध है यहाँ पर प्रकृति और प्रत्यय को जोड़ना है। हस जमा तुमन, हसी तुम। ठीक है, प्रत्यय हमेशा ही मूल शब्द के पीछे लगते हैं। अब है अगला है पत जमा तुमुन, पति तुम। क्रीड जमा तुम, तुमुन, क्रीडितुम। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है इन सब में। पा जमा तुमुन, पातुम। खाद जमा तुमुन, खादितुम। क्री जमा तुमुन, कृतुम। है जमा तुमुन, हरतुम। स्मृ जमा तुमुन, स्मृतुम। पृच्छ जमा तुमुन, पृष्टुम। दृश्य जमा तुमुन, दृष्टुम। ठीक है, इस प्रकार से व्याकरण बोध का पहला प्रश्न हमारा पूर्ण होता है। और अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। सही विकल्प चुनकर लोट लकार क्रियापद में लिखिए। सुधीर उद्यानम गच्छति, सुधीर उद्यानम गच्छति, तो गच्छतु या गच्छन्तु या लोट लकार का प्रयोग करना है हमें। तो सुधीर उद्यानम गच्छन्तु। फिर है भवान वदति, तो भवान वदतु। त्वम कथां कथयसि, त्वम कथां कथय। अहम ग्रामं गच्छामि, अहम ग्रामं गच्छामि। तौ बालौ क्रीडतः, तौ बालौ क्रीडताम। इस प्रकार से हमारा ये दूसरा प्रश्न पूर्ण होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। विभक्ति वचनम च लिखत, विभक्ति और वचन लिखना है आपको। यहाँ पर पद दिए गए हैं। मित्रतायाः, मूल शब्द क्या है? मूल शब्द इसमें सबको पता है, मित्रता। विभक्ति कौन सी है? तो मित्रतायाः आ गया तो षष्ठी विभक्ति है, क्योंकि स्त्रीलिंग है ये। और वचनम कौन सा है? इसमें एक वचनम है। गुणान, गुणान को जो मूल शब्द है वो गुण है, और विभक्ति जो है द्वितीय विभक्ति है गुणान की, और वचनम जो है बहुवचनम है। ग्रामात आप सबको पता है, ग्राम मूल शब्द है। ग्रामात आ गया तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति है और एक वचनम है। मित्रे, मित्रे मित्र मूल शब्द है, और विभक्ति आप सभी को त्रे लग गया तो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में आता है, और यहाँ पर वचन द्विवचनम है। एक्समीन, एक्समीन में एक जो है वो मूल शब्द है, और एक समीन लग गया तो सप्तमी विभक्ति है, और यहाँ पर वचन जो है वो एक वचन है। ठीक है, इसी के साथ ही बच्चों हमारा तीसरा प्रश्न पूर्ण होता है। अब आती है बारी अपने मित्र के विषय में 5 वाक्य लिखो। सौमित्र से विषय चत्वारि वाक्यानि लिखत, यानी कि आपका जो भी मित्र है उसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। देखिए, शुरू करते हैं। मम मित्रम विजय अस्ति, आप अपने मित्र का नाम लिख सकते हैं, जो भी होगा, अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। दूसरा है सह प्रिशर्मी विनम्र च छात्रः अस्ति, वह प्रिशर्मी और विनम्र छात्र है। आगे है विजय है क्रिकेट क्रीडायाम निपुणः अस्ति, विजय जो
क्रिकेट के खेल में निपुण है। सह परसेवायै सर्वदा तत्परः तिष्ठति, वह दूसरों की सेवा में हमेशा तैयार रहता है। उसके बाद है संगीते तस्य अधिका रुचि अस्ति, संगीत जो है उसकी अधिक, संगीत में उसकी अधिक रुचि है। तो बच्चों यहाँ पर चौथा प्रश्न ही पूर्ण होने के साथ साथ हमारा पाठ जो है वो भी पूर्ण होता है। तो ये हमने किए क्वेश्चन आंसर और व्याकरण पद। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। ऐसे ही मैं सब वीडियोस लेकर आती रहूँगी संस्कृत और हिंदी की, और 6th और 8th क्लास की संस्कृत बाकी है, बहुत ही जल्द वो भी मैं कवर करवाने वाली हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, एंड पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।